देखो पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ा दिए थे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर एडजेक्टिव कितने प्रकार होते हैं? 10 काइंड्स होते हैं। हिंदी में 6, इंग्लिश में 10। जिसमें से फर्स्ट काइंड क्या था? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटी मीन्स क्या होता है? गुण। गुण मीन्स अच्छाई ना, अच्छाई बुराई ना, अच्छाई भी हो सकता है या बुराई भी हो सकता है। तो क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव, द adjectives of quality describes the quality of a noun or pronoun। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, विशेषता को, गुण या अवगुण को बताता है। यही क्या है? क्वालिटी एडजेक्टिव। या फिर एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, द एडजेक्टिव दैट डील्स विद द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। सेम बात है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता है। क्या होता है? गुण कहें, अवगुण भी कह सकते, गुण या अवगुण का बोध होता है। गुण या अवगुण का बोध होता है, यानी गुण बताएगा या अवगुण। दोनों तो क्वालिटी है ना, एक होगा बैड क्वालिटी, एक होगा गुड क्वालिटी। क्वालिटी बताता है। अब ध्यान दो, जैसे देखो, गुड, बैड, वीक, फाइन, स्ट्रॉन्ग, काइंड, क्रूएल, अगली, सब क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल। ये सब क्या है? ये सब जो है क्वालिटी है, क्वालिटी बताता है। जैसे देखो, राम इज गुड, राम अच्छा है, राम इज गुड। राम यहाँ क्या है? नाउन है। और राम की विशेषता क्या बता रहा है? क्वालिटी क्या बता रहा है? अच्छा है, नहीं, ये गुड क्वालिटी है। क्या है? ये हो गया गुड क्वालिटी। सीता इज टॉल, सीता लंबी है, सीता इज टॉल, तो ये भी तो गुड क्वालिटी होगा ना, ये भी गुड क्वालिटी है। क्वालिटी ही बता रहा है, विशेषता बता रहा है। इट इज़ वेरी हॉट, यह बहुत ही गर्म है, तो बहुत गर्म है, तो बताओ यह बहुत गर्म है, गुड क्वालिटी हुआ कि बैड क्वालिटी? बैड क्वालिटी हो गया, बहुत ज़्यादा है। सी इज़ ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ सी क्या है? सी क्या है? यह प्रोनाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है ना। तो सी यानी वह विशेषण, प्रोनाउन की विशेषता ये बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। तो ये जो एडजेक्टिव होगा ब्यूटीफुल, कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटी एडजेक्टिव। गुड कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटी एडजेक्टिव। हॉट कौन सा एडजेक्टिव? क्वालिटी एडजेक्टिव। ये समझ में आया? समझ में आया? गुड, बैड, हॉट, टॉल, थिन, शॉर्ट, सब ये क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। तो ये जो वर्ड है ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया? देखो दूसरा काइंड्स क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स क्या? परिमाण या परिमाप या माप। जान दो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? द एडजेक्टिव्स दैट एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। वह एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव जो किसी नाउन के परिमाप को बताता है, परिमाण को बताता है, माप या तौल को बताता है, क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। या दूसरे डिफिनीशन दे सकते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। थिंग मीन्स भी क्या? नाउन। थिंग होगा तो क्या होगा? नाउन होगा। एक और डिफिनीशन दे सकते हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच अ थिंग इज मीन्ट। मतलब कितना वस्तु है, हाउ मच मतलब कितना, कितना वस्तु होगा, यही बात है। स्पेसिफाइज कहो, एक्सप्रेस कहो या शो कहो, एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है। यानी एडजेक्टिव्स
ऑफ क्वांटिटी से माप या तौल का बोध होता है। और किसके माप तौल का बोध होता है? तो किसी नाउन का। क्या? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी से किसी वस्तु, वस्तु कहें तो क्या? संज्ञा। वस्तु कहें तो क्या? संज्ञा। किसी वस्तु के माप या तौल का बोध होता है। जो एडजेक्टिव किसी संज्ञा के माप या तौल को बताए वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे देखो कौन बताएगा? तब मच। मच मीन्स क्या है? अधिकांश। तो मच क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अ लिटिल या द लिटिल, इसका मतलब होता है न के बराबर। अ लिटिल या द लिटिल, इसका मतलब क्या है? न के बराबर। होल, होल मीन्स क्या है? पूरा। इनफ, पर्याप्त। ऑल, सम, नो, नहीं, नन, कोई या कुछ नहीं। अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, यानी बहुत। मोस्ट, मोस्ट मीन्स क्या है? अधिकांश। सफिशिएंट, पर्याप्त। एनी, कोई, सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एनी तो ये नंबर बता देगा। एनी क्या बता देगा? नंबर बता देगा। सफिशिएंट क्या हो जाएगा? पर्याप्त। तो ये सब जो वर्ड लिखे हैं ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? क्वांटिटी एडजेक्टिव है। सारा क्या बताएगा? एडजेक्टिव क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव ना, ये सब क्या है? क्या बताएगा? जैसे देखो कह दे आई हैव सम वाटर, मेरे पास कुछ पानी है। तो कुछ पानी है तो कुछ क्या हो गया? ये सम क्या बता रहा है? क्वांटिटी है, माप बताएगा। 1 लीटर 2 लीटर। जैसे ही बता देगा 1 लीटर है 2 लीटर है तो नंबर हो जाएगा। तो ये जो है सम क्या है? क्वांटिटी एडजेक्टिव। ये है क्या? एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है? क्वांटिटी एडजेक्टिव है। देखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ कब और कैसे करते हैं ना, नोट्स देख लो। नोट्स में पॉइंट नंबर 1 है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ किसके साथ होगा? मापा या तौला जाएगा तो कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। जिसे नहीं गिन सकते वही ना मापा या तौला जाएगा। उसके बाद दूसरा देखो सम एंड सफिशिएंट, दो ऐसा एडजेक्टिव है जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम करता है। सम एंड सफिशिएंट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दो, सम और सफिशिएंट दोनों के साथ यूज होता है। किसके साथ? काउंटेबल नाउन के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। उसके बाद ध्यान दो, इनफ के बाद एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखो आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे है, नाउन के पहले यूज हुआ है। ऐसे भी एडजेक्टिव किसके पहले यूज होता है? नाउन के पहले। तो यहाँ ध्यान दो ये सही है। रवि हैज़ लॉस्ट ऑल हीज वेल्थ, रवि अपना सारा धन खो चुका है। रवि अपना सारा धन खो चुका है, यह भी सही है। उसके बाद देखो ही इज टॉल इनफ टू, तो देखो टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के बाद इनफ का यूज होगा, लेकिन एडजेक्टिव के पहले इनफ का यूज नहीं होगा। ही इज टॉल इनफ टू ज्वाइन आर्मी, तो ये सही है। लेकिन यदि यही कह देता कि ही इज इनफ टॉल टू, ही इज इनफ टॉल टू ज्वाइन आर्मी, तो ये क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? इनफ पहले आ गया, ये यूज गलत है। इनफ के बाद एडजेक्टिव का यूज नहीं होता है, तो ये गलत है। उसके बाद देखो इनफ के बाद नाउन का यूज होगा, ये सही होगा।
लेकिन नाउन के बाद इनफ का यूज नहीं होगा। यदि नाउन के बाद इनफ का यूज होता है तो ये यूज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे देखो राम हैज़ इनफ मनी, मनी यहाँ क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले यूज हुआ है तो ये सही है। लेकिन यदि यही कह देता कि राम हैज़ मनी इनफ टू बाय अ कार, तो यहाँ देखो बाय क्या है, ये तो वर्ब है, और यहाँ देखो मनी क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद इनफ का यूज नहीं होगा, ये गलत है। क्या है, गलत है। ये समझ में आया? यानी इनफ के बाद नाउन का यूज होगा और नाउन के बाद इनफ का यूज नहीं होगा। अब देखो लिटिल का मतलब क्या होता है, लगभग नहीं। जैसे देखो आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट, मेरे पास खोने के लिए समय नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ कि मेरे पास खोने के लिए समय न है, मतलब नहीं के बराबर है। अब ध्यान दो, अ लिटिल का मतलब क्या है, थोड़ा सा या थोड़ी सी। जैसे देयर इज़ अ लिटिल मनी लेफ्ट, थोड़ा सा थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, थोड़े से बचा हुआ है, यानी थोड़ा है मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ध्यान दो द लिटिल का मतलब क्या है, अधिक नहीं, अधिक नहीं है लेकिन जितना है वो काफ़ी है, मतलब पर्याप्त है। तो ये समझ में आया। अब अगले क्लास में पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर से स्टार्ट करेंगे।